डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं को नमस्कार। आज हम सब गणित के इस वीडियो में चक्री चतुर्भुज एवं चक्री बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी ने पिछले वीडियोज़ में चतुर्भुजों के प्रकार, उनकी परिभाषाएं तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है और उनका सूत्र और सूत्र का निगमन तथा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है और उनका सूत्र का निगमन के बारे में अध्ययन किया गया। और एक प्रमेय के बारे में अध्ययन किया गया कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल समान होता है। उसी प्रकार एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। इस प्रमेय को हम सभी ने सिद्ध भी किया गया। आज हम सब एक विशिष्ट चतुर्भुज के बारे में अध्ययन किया जाएगा जो चक्री चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। चक्री चतुर्भुज क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके गुण क्या होते हैं, उसके बारे में हम सब विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चक्री चतुर्भुज की परिभाषा के बारे में सबसे पहले हम स्पष्ट करेंगे। चक्री चतुर्भुज क्या है? चक्रीय चतुर्भुज, इसे अंग्रेजी में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार देंगे। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं चक्री चतुर्भुज कहलाता है। अथवा ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु एक वृत्तीय हो चक्री चतुर्भुज कहलाता है। इस परिभाषा से हम यह देखते हैं कि किसी चतुर्भुज की यदि चारों शीर्ष किसी वृत्त के परिधि पर स्थित हो अथवा उन चारों बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींची जा सकती हो चतुर्भुज के चारों शीर्षों से, तो हम ऐसे चतुर्भुज को चक्री चतुर्भुज कहेंगे। जैसा हम चित्र में देख रहे हैं कि ये चतुर्भुज ABCD एक वृत्त के अंदर बना हुआ है, जबकि इसके चारों शीर्ष ABCD वृत्त के परिधि पर स्थित है। अतः ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु किसी वृत्त के परिधि पर स्थित हो अथवा एक वृत्तीय हो, ऐसे चतुर्भुज को हम चक्री चतुर्भुज अर्थात साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसे एक वृत्तीय चतुर्भुज भी कहा जाता है। ऊपर एक चित्र में ABCD एक चक्री चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त के परिधि पर स्थित है। बिंदु ABCD को चक्री बिंदु कहते हैं अर्थात चक्री बिंदु मतलब ये है कि किसी वृत्त के परिधि, किसी वृत्त पर जितने भी बिंदु होते हैं ऐसे बिंदुओं के समूह को हम चक्री बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ चारों बिंदु ABCD दिए गए हैं, इन चारों बिंदुओं को हम चक्री बिंदु कहते हैं। इन चारों के अलावा और भी जितने भी बिंदु इस वृत्त के परिधि पर स्थित हो सकते हैं उनको हम चक्री बिंदु ही कहेंगे। चक्री बिंदु मीन्स एक वृत्तीय बिंदु, उन बिंदुओं से होकर कोई वृत्त खींचा जा सकता हो, तो ऐसे बिंदुओं को हम
चक्री बिंदु कहेंगे। जिस प्रकार चक्री चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होते हैं, उसी प्रकार चक्री बिंदु सभी किसी एक वृत्त पर स्थित होते हैं। अब देखेंगे चक्री चतुर्भुज का विशिष्ट प्रगुण। अब हम कैसे सिद्ध करेंगे कोई चतुर्भुज एक चक्री चतुर्भुज है या नहीं। जब चित्र में यहाँ वृत्त खींचा गया यहाँ स्पष्ट है, लेकिन जिस चित्र में वृत्त खींचा नहीं दिया रहा है, केवल चतुर्भुज खींचा रहेगा, कैसे हम उसको प्रूव करेंगे कि दिया गया चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज है। इसके लिए एक हम विशिष्ट प्रगुण का अध्ययन करेंगे। प्रगुण: किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यह किसी भी चक्री चतुर्भुज का विशिष्ट प्रगुण है। अर्थात किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण, अर्थात जैसे कोण ए का सम्मुख कोण कोण सी, कोण बी का सम्मुख कोण कोण डी, सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश हो तो वह चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज होगा। अर्थात इस चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। अर्थात अगर कोण डी का मान 60 अंश है तो कोण बी का मान 120 अंश होगा। कोण सी का मान यदि 70 अंश है तो कोण ए का मान 110 अंश होगा। इस प्रगुण से हम किसी चक्री चतुर्भुज के कोणों को हम ज्ञात कर सकते हैं, यदि उनमें से एक कोण या दो कोण मालूम है। चक्री चतुर्भुज के इस विशिष्ट प्रगुण का उपयोग करके हम इससे संबंधित अथवा ज्योमेट्री में हम विभिन्न प्रमेयों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। आज हमने देखा कि चक्री चतुर्भुज अन्य चतुर्भुजों से अलग है। चक्री चतुर्भुज में चारों शीर्ष एक वृत्तीय होते हैं, एक वृत्त पर स्थित होते हैं और सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चूँकि वर्ग आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होता है, उनके भी सम्मुख कोणों का योगफल 90 प्लस 90 180 अंश होगा। अतः हम कह सकते हैं कि वर्ग और आयत भी एक चक्री चतुर्भुज होते हैं, पर प्रत्येक चक्री चतुर्भुज वर्ग और आयत नहीं हो सकता है। जैसा इस चित्र से स्पष्ट है, यह न तो आयत है न तो वर्ग है। चक्री चतुर्भुज का विशिष्ट प्रगुण यही है कि इसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। वर्ग और आयत में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए वे भी चक्री चतुर्भुज कहलाते हैं। और जिन चतुर्भुजों में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश हो, वो भी चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज कहलाएंगे। आज इस बिंदु को अध्ययन करने के पश्चात 4th सेमेस्टर के सभी प्रकरण अर्थात सिलेबस लगभग पूर्ण हो चुके हैं। अब पूरे पाठ्यक्रम को पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। समय समय पर आप सभी अपने पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन करते रहें। आने वाले सत्र में आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। आपका परीक्षाएं आपके हित में हो, आप अच्छा रिस्पांस करें और अच्छा अंक लाएं। हमारी यही शुभकामना आप लोगों के साथ है। इस वीडियो के बाद
फोर्थ सेमेस्टर का पूरा गणित का पाठ्यक्रम कंप्लीट हुआ और आप सभी अपने पाठ्यक्रम का पुनः रिवीजन करें, समय समय पर अपने पाठ्यक्रम प्रश्न पत्रों को देखते रहें। अंत में आप सभी को धन्यवाद।